मॉर्निंग बच्चों, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। इस लॉकडाउन जो है 3 मई के बाद भी आगे बढ़ने की संभावना है, तो ऑनलाइन पढ़ाई इसी तरह का चलता रहेगा। आप घर पर रहकर जो है मैथ को दोहराते रहें, आगे पढ़ते रहें। ठीक, अब जो है हम लोग सवाल हल करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन 6 कहता है कि एक चर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन के दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक, यहाँ पर 5 है, 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला 2 मात्रक, दूसरा 0 मात्रक। ठीक, तो अब ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, तो इसको मानेंगे, माना कि तय की गई दूरी x है तथा किया गया कार्य y है। ठीक, यहाँ पर गई छूट गई है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। सॉरी, माना कि तय की गई दूरी x है तथा किया गया कार्य y है। तब प्रश्न से यानी कि y इधर किया गया कार्य और तय की गई दूरी, इस तरह से लिख लेना है। ये कहता है कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती मतलब कि गुणा के अनुसार होता है। इस कथन के दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक, यानी कि इसमें जो है कार्य हम करते हैं तो अचर बल कहता है 5 मात्रक, तो 5 मात्रक हम इसमें गुणा कर देंगे, यानी 5 इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, अब जो है यही हमारा समीकरण हो जाएगा। तो ग्राफ सारणी तो इस तरह से 4 बॉक्स बना लीजिएगा। एक बॉक्स में 4 खाना हो जाएगा। ठीक, x y। ठीक, तो यहाँ पर 0 रखिएगा, x का मान 0 रखेंगे इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक, x का मान 1 रखेंगे इसका मान 5 आ जाएगा, इसका मान 1 रखेंगे -1 इसका -5 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दिया जाए, कहता है कि x का मान 0, तो x का मान 0 है और y का मान भी 0, तो ये यहाँ पर ही रह जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक, फिर कहता है कि x का मान 1, तो x का मान 1 है और y का मान 5 है, तो ये 1 के सामने चले जाइए और ये इसके सामने आ जाइए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है कि x के मान -1, यानी x के मान -1 हो गया और y के मान -5, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब जो है इसको आप मिला लीजिए, एक सरल रेखा में खींच लीजिएगा। ठीक, जिस तरह से हम खींच रहे हैं, पहले भी आप लोग खींचे हुए, पहले भी इस तरह के आप लोग रेखा खींच लिए हैं, ग्राफ बना लिए होंगे। ठीक, इस तरह से आप मिला लेंगे। ठीक, अब जो इसका बिंदु लिख देंगे यहाँ पर 0,0। ठीक, 0,0 यहाँ पर हो जाएगा 1 5। ठीक, और यहाँ पर -1 -5। ठीक, इसका समीकरण जो है y बराबर 5x। ठीक, इस तरह से ग्राफ हम खींच लेंगे। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ तक खत्म नहीं होता है। अब कहता है पहला कि 2 मात्रक, ठीक,
यानी कि हमारा समीकरण क्या है कि y बराबर 5x, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 गुणे y का मान क्या है 2, x का मान क्या है यहाँ पर 2 मात्रा का मतलब x का मान 2 है, तब 5 दूना के 10, ठीक। तो ये भी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि 0 मात्रा, तो y बराबर 5x यानी कि 5 गुणे 0 यानी कि 0, तो ये इसका ये भी उत्तर हो जाएगा, ठीक। तब जाकर क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उसका अंशदान x और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। अब ध्यान दिया जाए, कहने का मतलब यह है कि ये दोनों लड़की जो है भूकंप आया है और भूकंप आने पर जो है इन्होंने दोनों मिलकर 100 रुपया अंशदान दी है। जिस तरह से इस समय जो है कोरोना पीड़ित है, कोरोना का महामारी है, बहुत लोगों ने अंशदान दे रहे हैं, जो जितना बन रहा है 50 रुपया 100 रुपया 10 रुपया सारे जो है पैसे लोग प्रधानमंत्री के खाते में दे रहे हैं। उसी तरह से ये भी दोनों लड़कियां जो हैं भूकंप पीड़ित के लिए जो है अंशदान दे रही है, दोनों मिलकर जो है 100 रुपया अंशदान दी है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि यामिनी का अंशदान x रुपया है तथा फातिमा का अंशदान y रुपया है, ठीक। प्रश्न से, ठीक, तो दोनों मिलकर जो है, दोनों लड़कियां मिलकर जो है x प्लस वाई दोनों मिलकर जो है 100 रुपया का अंशदान दी है, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि इसको उठाकर इधर कर देंगे, तो y बराबर 100 माइनस x, ठीक। अब जो है ग्राफ सारणी बनाएंगे, ठीक। एक बक्स बना लेंगे जिसमें 4 खाना रहेगा इस तरह से। इसमें x, इसमें y लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 10, x का मान 10 लिखेंगे, x का मान 10 लिखेंगे, तो 10 या 100 में से 10 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ पर 20 लिखिएगा तो 20 लिखिएगा तो यहाँ 20 लिखेंगे तो इसमें से 100 में से 20 घटेगा तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। यहाँ पर 30 लिखिएगा, यहाँ पर 30 लिखेंगे तो 100 में से 30 घटेगा तो यहाँ पर 70 रुपया आ जाएगा। अब जो है ग्राफ सारणी, हाँ, अब ध्यान दिया जाए कि ये जो है सारणी है, इस सारणी के माध्यम से जो है हम इसमें रखेंगे। ये क्या है 10 90, तो अब देखिए x में 10 और y में 90, यानी इसके सामने जो है हम यहाँ पर आएंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक। अब ध्यान कहता है कि 20, तो 20 के 80 यानी 20 के सामने चलेंगे तो 20 के सामने जो है 80, ठीक। यानी यहाँ पर 20 का 80 है तो यहाँ पर 20 के सामने चल रहे हैं, ये 80 है, ठीक। अब कहता है 30 के 70, ये 30 है, 30 के 70 यानी कि यहाँ ये 30 है तो 30 के सामने जो है और इधर 70 के जाकर दोनों देखा जो है यहाँ पर काटती है तो ये 30 के 70 हो गया, ठीक। अब जो है इसको हम मिलान कर देंगे, इस तरह से मिलान करेंगे, सरल रेखा एक प्राप्त हो जाएगी हमको। इस तरह से मिला लेंगे ताकि रेखा इधर उधर न जाए, ठीक। एक सरल रेखा प्राप्त हो गया। ये एडो का चिन्ह बना लेंगे। ये जो है 10 के 90, ये जो है 20 के 80, ये 30 के 70, ठीक।
तो ये 10-10 का अंतराल पे चला है। तो इस तरह से जो है हम इस ग्राफ को प्राप्त कर लें। समीकरण हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, तो समीकरण जो है x + y बराबर 100, क्योंकि एक एक लेंगे तो नहीं खींच पाएंगे, इसलिए 10-10 का अंतराल पर लेंगे तो एक सारणी जो है हमारा संपूर्ण रूप से खींचा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से इस ग्राफ को हम तैयार कर लिए। आपको अच्छा समझ में आ गया होगा और इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल सरल है। ठीक है, थैंक यू।